हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम आज इस वीडियो में अयोध्या मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जो जिसकी तैयारी बड़े धूमधाम से की जा रही है। हालांकि क्यों न किया जाए, लगभग 500 वर्षों के संघर्षों के बाद भगवान श्री राम जी अपने सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं, जिसका इंतजार पूरे देशवासियों को बेसब्री से बहुत दिनों से इसका इंतजार था। तो अब हम थोड़ा अयोध्या के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो अयोध्या नगरी की जो स्थापना है वो सतयुग में सूर्य के पुत्र मनु ने की थी। किसने की थी? मनु ने। ये वही नगरी है जहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है, जिसका जिक्र वाल्मीकि जी के लिखित रामायण पुस्तिका में की गई है। मतलब कि लंबे समय तक राम युग के चलने के बाद भगवान प्रभु श्री राम जी जल समाधि ले लेते हैं। अब आप कहोगे कि जल समाधि का मतलब क्या होता है? जल समाधि का मतलब होता है कि प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि थे, ठीक है, वो तपस्या करने के लिए क्या करते थे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वो जल में समा जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब कि भगवान श्री राम जी ने क्यों जल में समाधि ली थी? इसके 2 कारण बहुत ही प्रचलित है। पहला, सीता जी थी वो उनका जमीन में समा जाना, तो कहीं उनसे अलग होने के कारण दुख में वो क्या कर लेते हैं? जल समाधि लेते हैं। और दूसरा क्या था? लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो ये 2 कारण थे जिसके कारण भगवान प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि ली थी। उसके बाद अयोध्या जो नगरी है वो पूरी तरीके से सूनी पड़ जाती है। उसके बाद कौन आता है? यहाँ देखिए कौन आता है उसके बाद? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब आखेट करने वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि बंजर जमीन पर जो सूना गांव है वहां पर कुछ चमत्कार है। तो उन्हें ये पता चलता है कि ये तो अयोध्या है, यानी कि यहाँ के शासक कौन थे? भगवान प्रभु श्री राम जी। तो उन्होंने वहां पर क्या करा? एक मंदिर का निर्माण करा, जिसे राम मंदिर के नाम से जाने लगा। लेकिन 13वीं से 14वीं शताब्दी में क्या होता है? उसे मुस्लिम शासकों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? तुड़वा दिया जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे? देखो आगे क्या देखने वाले हैं? अयोध्या मंदिर का इतिहास। किसका? अयोध्या मंदिर का इतिहास। तो देखो मध्यकालीन के मुस्लिम आक्रमणकारी ने विश्व के कई देशों पर क्या करते थे? हमला कर देते थे, और वो इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए वो उस देश के मतलब कि मंदिरों को क्या कर देते थे? तुड़वा दिया करते थे। ऐसा ही जो भारत का, जो हमारे यहाँ का एक सोम मंदिर था, उसको मोहम्मद गजनवी ने क्या कर दिया था? तुड़वा दिया था, जिसे हम शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो उसे दोबारा क्या कर लिया जाता है? पुनः निर्माण करवा लिया जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है? 1526 में बाबर जब भारत में आता है तो उसने लगभग 4 वर्षों तक क्या करता है? वो युद्ध करता है और अपने राज्य का प्रसार मतलब कि उत्तरी भारत तक कर लेता है, जिसमें उत्तर प्रदेश और अयोध्या नगरी भी आती है। तो वहाँ पर मतलब कि अयोध्या नगरी में राम मंदिर को तुड़वाकर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में होता है। और ये जो किसने करवाया था? मतलब कि राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था, जो कि बाबर का कौन था? एक सेनापति था। और जब उस मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में हुआ था, इसलिए उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ गया। उसके बाद देखिए क्या होता है कि बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद भी, ठीक है, बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद जो हिंदू थे, ठीक है, हिंदुओं ने उस पवित्र स्थान को प्राप्त करने के लिए कई संघर्ष करते हैं, लेकिन वो सब विफल चले जाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है? अंग्रेजों के समय काल में यहाँ पर कई सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिसके कारण अयोध्या मंदिर में क्या कर दिया जाता है? ताला लगा दिया जाता है और इसे सरकार क्या कर लेती है? अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद देखो क्या होता है? उसके बाद 1857 की क्रांति में क्या होता है? जब हिंदू और मुसलमान एक साथ दोनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं, तो उस समय ये मांग उठती है कि ये जो ज़मीन है, अयोध्या की जो ज़मीन है, वो किसको? हिंदुओं को दे दी जाए। लेकिन वहाँ के कट्टरपंथी जो मुस्लिम होते हैं वो उन्हें देने नहीं
देते हैं और उसका वो विरोध करते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, 1949 में हिंदू जो थे वो ये मांग करते हैं कि हम वहाँ पर मूर्ति रखकर पूजा करेंगे, लेकिन वहाँ के मुस्लिमों ने ऐसा नहीं होने दिया और इस मामले को और इस मांग को क्या करते हैं, वो कोर्ट में ले जाते हैं, जो कि अभी तक ये मामला कोर्ट में अनसुलझा है, जिसे सुलझाया ही नहीं गया और ये अभी तक विवाद चल ही रहा है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद देखो 1989 में क्या होता है, 1989 में राजीव गांधी के राम राज्य के नाम पर चुनाव लड़ने पर उनकी हत्या करवा दी जाती है। मतलब कि 1989 में जो हिंदू लोग थे उन्होंने, वहाँ की सरकार ने राजीव गांधी पर दबाव डालती है, जिसके कारण राजीव गांधी जो होते हैं वो अयोध्या मंदिर का ताला खुलवा देते हैं और वो कहते हैं कि मैं राम राज्य के नाम पर इस बार चुनाव लड़ूंगा, जिसके कारण उन्हें प्रचार, मतलब कि चुनाव के प्रचार में ही हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद देखो क्या होता है, 1991 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के द्वारा राम भक्तों पर गोली चलवा देना, यानी कि 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने, मतलब कि वहाँ के हजारों राम भक्तों पर क्या करवा देते, गोली चलवा देते हैं। तो ये सभी क्या थे, हमारे अयोध्या मंदिर के इतिहास और विवाद के हमने अभी तक कारण देखे और अयोध्या मंदिर का जो इतिहास के बारे में हमने जाना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जय श्री राम।